कंसेप्ट लेकर हम हाजिर हैं यहाँ पर। तो आपको अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्री में जो बेसिक चीज आता है उस सब सारे चीजों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कॉपी पर ठीक से और यहाँ पर लिखिए पहले ज्योमेट्री में बेसिक चीज क्या होता है। और यहाँ पर जो है आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि इस सब सारे चीजों को हम एक एक बार ही बताएंगे, केवल टच करते हुए चलेंगे और आपका उससे रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है ना, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इस सारे चीजों को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा। तो बेसिक में सबसे पहले ज्योमेट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट कौन किया था, जो स्टार्ट किए थे यूक्लिड जी। ठीक है ना, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिफिनीशन से भी लिखेंगे और यहाँ पर और एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर पॉइंट से। क्या है, पॉइंट। ठीक है ना, पहला आप लोग डाल लीजिएगा नंबर पॉइंट। ठीक है ना, हम इसमें एक एक चीज कवर करवा देंगे, आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर जो है सबसे पहले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट के पास क्या होता है, सिंबल इसका सबसे पहले क्या होता है, तो सिंबल एक छोटा पॉइंट होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। इसके पास क्या होता है, नो लेंथ, नो ब्रेथ, बस टच करते हुए चलेंगे, नो हाइट। ठीक है ना, यानी कि ये क्या होता है मेरा, अगर ये तो पहला नंबर का हो गया, अगर इसका दूसरा नंबर में डिफिनेशन की बात करें तो यानी कि होता है, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है ना, डायमेंशन लेस, यानी कि इसका ना हाइट होता है, ना ऊंचाई, ना चौड़ाई। ठीक है, ना चौड़ाई, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं यहाँ पर, ना ऊंचाई, ना चौड़ाई, ना लंबाई। ठीक है, ना लंबाई। ठीक है ना, डायमेंशन लेस का मतलब ये होता है कि ये बीमाहीन होता है। क्या होता है, बीमाहीन। क्या होता है, बीमाहीन। ठीक है ना, तो पहला डिफिनेशन आपका क्या है कि ना ही इसका लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। ठीक है ना, उसी चीज को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि ये डायमेंशन लेस होता है, यानी कि बीमाहीन होता है। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंट के बारे में। पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो अगर इसमें और डिफिनेशन के बारे में बात करें, यहाँ पर और डिफिनेशन के बारे में यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है ना, और क्या इसी चीज को हम लोग और तरीका से लिखना चाहेंगे तो तीसरा में लिख सकते हैं जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन यही चीज है, समझ गया ना, यही चीज है। तो आपका ये पॉइंट हो गया। पॉइंट से मेरा क्या बनता है, पॉइंट के बाद आते हैं तो पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं लाइन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, लाइन के बारे में। तो लाइन जो होता है, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या होता है मेरा, एक कलेक्शन होता है किसका, पॉइंट्स का। ठीक है ना, पहला डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन क्या हो गया, इट हैज नो एंड पॉइंट। क्या होता है, इट हैज नो एंड पॉइंट। इसके पास जो है एंड पॉइंट नहीं होता, ये चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। ठीक है, तो इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है ना, तीसरा हम बात करें अगर, ये जो होता है वन डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर है। हम हिंदी में भी लिखते हैं, चिंता मत करिए, वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है, इसको आप यहाँ सुधार सकते हैं, जीरो डायमेंशनल फिगर यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, जीरो डायमेंशनल फिगर। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या होता है, वन डायमेंशनल फिगर होता है। अगर इसका हम फिगर ड्रॉ करें, जैसे देखिए पॉइंट हम यहाँ पर डालें, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीका से। ठीक है ना, इस तरीका से। तो आपको जो है अगर दूर से देखिएगा तो आपको एक लाइन टाइप का दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, ये लाइन टाइप का दिखेगा। तो इसका जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है।
तो इसको जो है जैसे पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग एक यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं, वैसे ही किसी भी लाइन को डिनोट करने के लिए हम लोग एक पूरा लाइन तो खींचेंगे नहीं, ठीक है ना, एक पूरा लाइन तो खींचेंगे नहीं, यहाँ पर लाइन पूरा नहीं खींच सकते क्योंकि बहुत दूर तक चला जाएगा, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो इसके डिनोशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक तीर का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तीर का क्या करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। तो ये जो फिगर है आपका, किसका फिगर है, लाइन का फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ओनली लेंथ, क्या होता है ये, ओनली लेंथ, ठीक है ना, केवल इसके पास क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। तो यहां से अगर आपसे पूछे एकक नंबर में कि लाइन कैसा फिगर है, तो बोल सकते हैं वन डायमेंशनल फिगर। क्या होता है इसके पास, तो केवल लेंथ हो सकता है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं लाइन का हिंदी क्या होता है, लाइन का हिंदी होता है रेखा। लाइन का हिंदी क्या होता है, रेखा। रेखा जो है, रेखा बिंदुओं का संग्रह है, संग्रह है, ठीक है ना। रेखा बिंदुओं का क्या है, संग्रह है, ठीक है। इसके पास कोई अंत नहीं होता है। इसको तो आप समझ रहे होंगे कि इट हैज नो एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। बहुत बेसिक से हम बता रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। कल आप लोग देखिएगा, कल जो है हम थोड़ा सा लेवल अप कर देंगे, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है। तीसरा क्या बोला है कि वन डायमेंशनल फिगर है। इसका मतलब ये होता है कि इसके पास केवल एक बीमा है, एक बीमा है, और वो क्या है, लंबाई है। क्या है, लंबाई है, ठीक है ना, क्या है, लंबाई है। हो गया यहाँ तक चीज ना। तो पॉइंट और लाइन के बारे में आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। पॉइंट और लाइन के बारे में आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब लाइन से ही आपको दो चार चीजें आती है, दो चीज आती है, और वो दो चीज क्या है आपका, तो दो चीज यहाँ पर आप लोग डिनोट करिएगा। पहला क्या हो जाएगा, लाइन से निकला है लाइन सिगमेंट। क्या निकला है, लाइन सिगमेंट, ठीक है ना। लाइन सिगमेंट का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है रेखा खंड। रेखा खंड हिंदी में पढ़ने से इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। बी नंबर में क्या हो जाएगा, बी नंबर में क्या हो जाएगा, ये तो लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया रेखाखंड। बी नंबर में क्या हो जाएगा, तो ये लाइन से ही निकला है रे, यानी कि किरण। क्या है, किरण, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग लाइन सेगमेंट और रे दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग ये उतार लीजिए। थोड़ा सा हट जाते हैं हम, ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप लोग को उतारना होगा सही से, तो आप लोग जो है इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा रोक करके, ठीक है, पॉज करके। तो इतना चीज हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट और रे के बारे में, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक ही क्लास में ये सब छोटा छोटा चीज जो है निपट जाए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। यहाँ तक हो गया ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ना है, बेसिक आंसर हटा देते हैं। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ना है, लाइन सेगमेंट। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सही से, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का हिंदी क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट का हिंदी होता है रेखाखंड। क्या होता है, रेखाखंड। एक मिनट, थोड़ा सा, रेखाखंड, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। क्या होता है ये, लाइन का एक बस पार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास लाइन जा रहा है, लाइन जा रहा है, कोई अंत नहीं है, कोई अंत इसका नहीं है, ठीक है। तो लाइन जा रहा है, लाइन जा रहा है, तो आप लोगों ने क्या किया, यहां से काट लिया, फिर यहां से काट लिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको सही से। आप लोगों ने क्या किया, यहां से भी काट लिया और यहां से भी काट लिया। तो जो आपको ये लेंथ निकला है, जो आपको ये लेंथ निकला है, यानी कि ब्लैक कलर का यहाँ पर जो ये जो निकला है, ये आपका क्या बोला जाएगा, लाइन सेगमेंट, यानी कि हिंदी में रेखाखंड। तो जो चीज आपको यहाँ पर निकला है, तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकला, ठीक है ना, जैसे ही यहाँ से बाहर निकला, इसके पास दो एंड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, दो एंड पॉइंट। तो दूसरा डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट हैज
टू इंड पॉइंट्स, टू इंड पॉइंट्स। इसके पास क्या होता है, दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि इसका अंत होता है, समझ गया ना, इसका अंत होता है, लेकिन इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना। इट हैज टू एंड पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट भी है सीखना कि इसका इधर से भी अंत होता है और इधर से भी अंत होता है, ठीक है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स। तीसरा डिफिनेशन क्या इसका हो जाएगा, तीसरा डिफिनेशन हो जाएगा इट इज वन डायमेंशनल फिगर, वन डायमेंशनल फिगर, ठीक है ना, वन डायमेंशनल फिगर ऐसे लिख सकते हैं। तो फिगर में इसका क्या आपको दिख रहा है, बस आपको लेंथ दिख रहा है, तो आप लिख लेते हैं ब्रैकेट में लेंथ, ब्रैकेट में हम क्या लिख लेते हैं, लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब इस फिगर को हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हिंदी में आप लोग लिख ले, हिंदी में बोल देते हैं हम, ये जो है एक रेखा का मतलब भाग होता है। दूसरा में क्या है, इसके पास दो अंत बिंदु होते हैं, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। तीसरा डेफिनेशन क्या होगा, इसके पास एक बीमा फिगर है, एक बीमीय फिगर है, एक बीमीय चित्र है, ठीक है ना। एक बीमीय क्या है, चित्र है, जिसमें आपको केवल लेंथ दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली मैथ में क्या है कि मैथ में हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, बात बराबर रहता है, और मैथ का कोई लैंग्वेज उतना टफ रहता नहीं है, ठीक है ना। वहीं घिसा पीटा रहता है लैंग्वेज, जो सबको नॉर्मली यूज भी करते हैं आप बोलने में, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब तीसरा हम बात करते हैं, लाइन सेगमेंट हो गया, तीसरा बात करते हैं, ये ए हो गया ना, अभी दूसरा चल रहा था। बी में बात करते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के बाद हो गया आपका रे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप अगर आप लाइंस एंड एंगल्स जब पढ़िएगा तब आपको काम पड़ेगा वहां पर बतानी, ठीक है। यहाँ से हो गया। तो रे हम लोग पढ़ लेते हैं। रे का मतलब क्या होता है, किरण। रे का मतलब क्या होता है, किरण, हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले हम समझा देते हैं क्या होता है। रे का मतलब क्या होता है कि जैसे रे जो आया कहां से, रे जो है आया कहां से, थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, प्रैक्टिकल यहाँ पर करना चाहेंगे। ये आपको दिख रहा है, जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ना। तो रे का मतलब क्या होता है कि ये जो कहीं से शुरुआत होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कहीं से शुरुआत होता है, इसको हटा देते हैं हम। रे का मतलब क्या होता है कि ये कहीं से शुरुआत होता है, इस तरीके से शुरुआत होता है, और कहां तक जाएगा ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। ये जो है कहां तक जाएगा ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना। ये कहां तक जाएगा, अगर आप टॉर्च जलाएंगे तो आपको एंड पॉइंट मालूम नहीं कि वो कहां तक जा रहा है, ठीक है ना। आपको एंड पॉइंट मालूम नहीं है कि कहां तक जा रहा है, ठीक है। अगर आप हाथ से रोकिएगा तो उसका तो बात अलग है, लेकिन अगर आप उसको फ्री छोड़ते हैं तो चेक करिएगा, चेक अगर करिएगा तो उसका एंड पॉइंट आपको मालूम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा, ये भी लाइन का ही पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है ना। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, पहला डेफिनेशन हो जाएगा। दूसरा डेफिनेशन इसमें क्या होगा, इट हैज वन एंड पॉइंट, इट हैज वन एंड पॉइंट। इसके पास क्या होता है, केवल एक ही मतलब अंत बिंदु होता है, जहां से शुरुआत होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम किसी अगर एक रे के बारे में बात करें, ये हटा देते हैं यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहां से शुरुआत हुआ है, ठीक है ना, यहां से शुरुआत हो रहा है, लेकिन ये कहां तक जा रहा है किसी को नहीं मालूम है, यानी कि कहां तक जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग एरो का साइन दे देंगे, आपका ये तीर टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तीर हो जाएगा। तो इसके पास केवल एक ही एंड पॉइंट है, ये हो जाएगा। तीसरा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तीसरा डेफिनेशन हो जाएगा यही, इट इज वन डायमेंशनल। अगर लाइन है वन डायमेंशनल, और अगर लाइन ये है, इसमें क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, लेंथ होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, लेंथ होगा, ठीक है ना। तो अभी तक जो है आप लोग इतना चीज सीखा, ठीक है, इतना चीज सीखा। तो ये तो हो गया रे, लाइन, सेगमेंट, इस तरीका से हो गया ना।
इसके बाद जो है हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक बात और, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको इस तरीका से मिलेगा कि ए बी एक लाइन है, तो ए बी एक लाइन नहीं है, वहां पर उसको लाइन सेगमेंट लिखना चाहिए उसको। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट लिखना चाहिए। लेकिन लाइन और लाइन सेगमेंट जो है मैथ में उसका सेम ही डिफिनेशन होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रे जो है, अगर यहाँ पर ए और बी इसका नाम रख दें, ए और बी नाम रख दें, यहाँ पर बोले ए बी एक रे है, ए बी क्या है, एक रे है, तो इसका मतलब ये हुआ ए बी यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, ए बी यहाँ पर हो गया। तो देखिए ये कैसे जा रहा है, ए से बी के तरफ जा रहा है ना, ए से बी के तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, इस तरीका से दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इस तरीका से दे देंगे। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज हम बता दे कहाँ पर होता है। जैसे आपको एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ए सी क्या है, लाइन सेगमेंट है, बी सी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब के सब लाइन सेगमेंट दे रहा है। क्वेश्चन में आगे अब ये बोला है कि बी सी इज प्रोड्यूस्ड, क्या बोला, बी सी इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि हम लोग किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कुछ लड़का क्या करेगा कि इधर लाइन खींच देगा। ठीक है ना, और कुछ क्या करेगा, इधर लाइन खींच देगा। यानी कि थोड़ा सा पर कंफ्यूजन होता है कि हम इधर लाइन खींचे कि इधर लाइन खींचे। तो इस चीज को हम अभी यहीं पर दूर कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पर C। आपसे क्या बोला है, बी सी, यानी कि आपको किधर जाना है, B से C के तरफ जाना है। किधर जाना है, B से C के तरफ जाना है। तो आप क्या काम करिएगा कि B से C के तरफ बढ़ाइएगा। अगर यहाँ पर CB लिखा रहा है, when CB is produced, तो आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करना है, आपको किधर जाना है, इधर जाना है। ठीक है, अगर आपको लिखा रहा है ए बी, तो आपको ए से बी के तरफ जाना है। किधर जाना है, ए से बी के तरफ, यानी कि किधर आएंगे आप, नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो इतना छोटा छोटा बात को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको यूज होता है, फिर वहां पर कंफ्यूज होता है, फिर पूछता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, चिल्लाते रहता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, रे हो गया, रे के बाद हम लोग बात करेंगे एंगल का। ठीक है, रे के बाद क्या बात करेंगे, एंगल का। ठीक है ना, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, 2-3 दिन बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका जो है थोड़ा सा कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये पहला नंबर क्या था, पॉइंट था। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने लाइन पढ़ा। ठीक है ना, लाइन के बाद क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बाद पढ़ा हम लोगों ने रे पढ़ा। ठीक है ना, रे पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एंगल पढ़ेंगे। ठीक है।